नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है टीवी 9 डिजिटल पर और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े हर विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में छोटे बच्चे अक्सर मोबाइल गेम में ज़्यादा और खेलकूद में कम ध्यान दे रहे हैं। इससे ना सिर्फ उनके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी गंभीर परिणाम दिख रहे हैं। उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर मोबाइल गेम्स किस तरह असर डाल रही है, आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बीसी रॉय, अवॉर्डी एंड मेदांता हॉस्पिटल की सीनियर पेडिट्रिशियन डॉक्टर नीलम मोहन। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. मोबाइल गेम्स हमारे बच्चों पर किस तरह असर डालती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नीलम के साथ। डॉक्टर नीलम, पहला कंसर्न तो आइज का ही है। आज हमारे घरों में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इससे बच्चों की आई साइट काफ़ी इफेक्ट हो रही है, छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रहे हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए? जी, एक्चुअली आप सच कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम क्लियरली याद है, माँ बाप हमें हमेशा बोलते थे कि ज़्यादा एक चीज पे मत देखें या टीवी, या तब तो हमारे पास इतनी मोबाइल फोन्स की बात नहीं होती थी। लेकिन अब ये एक फैशन बन गया है कि चाहे आप कौन सी भी सेक्टर कम्युनिटी के हो, हर परिवार में एक स्मार्टफोन और उसका यूज और अब्यूज हो रहा है बच्चों के लिए। तो काफी स्टडीज ने ये बताया है कि बच्चों में, एक्सपेशली यंग चिल्ड्रन 5 ईयर से 18 तक की ये जो स्टडीज हुई थी, उनमें देखा गया है कि जो आईज में थकान कहते हैं और रिफ्रैक्टरी एरर, जिसमें कि नंबर आ जाना आंख पर, ये सारे सिम्टम, और हाईलाइट थोड़ी थोड़ी आंख इस तरीके से बच्चे बंद करते रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, विच इज रिलेटेड टू अब्यूज, एक्सपेशली मोबाइल से। क्योंकि टीवी तो फिर भी आप एक डिस्टेंस पे रखते हो, लेकिन जब आप मोबाइल यूज कर लेते हो और बच्चे जब गेम्स या कुछ खेलने लग जाते हैं तो वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बच्चों में अब ज्यादा हो चुकी है पहले से बराबर। डॉक्टर नीलम, हम देखते हैं कि बच्चों के आईज में से पानी भी आने लगता है, आंखें भी ब्लिंक करने लगती हैं। तो आईज के साथ साथ जैसे लेटेस्ट स्टेज में क्या हम बच्चों में सर्वाइकल या न्यूरो जैसी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन बड़ा झुक के देखते हैं, पास से देखते हैं? जी, बहुत अच्छी बात की है। इनफैक्ट पहले एक सिंड्रोम बताते थे हम, जो औरतों में स्विंग मशीन्स चलाती थी, तो उनमें देखा जाता था गर्दन और नेक में। अब वो सिंड्रोम तो लोग भूल गए, लेकिन अब सारे बच्चों में और ये मोबाइल यूजर्स में हम इस किस्म की देख रहे हैं कि उनकी नेक एंड शोल्डर मसल से इफेक्ट करे हुए, प्लस जो हम ट्रिपीसियस मसल्स बोलते हैं,
इन सब पे काफी उनकी इफेक्ट हो रही है, दर्द रहना एंड आगे जाके बॉडी के पोस्चर, स्कोलियोसिस, सर्वाइकल, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों में एज कंपेयर टू जब ये नहीं थे। उनकी ड्यूरेशन के टाइम से जो अभी की स्टडीज बता रही हैं काफी हद तक ये बढ़ चुकी हैं। तो आप इसको कितना बड़ा कंसर्न देखती हैं? आप अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा जो टाइम है वो स्क्रीन के सामने बिताते हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल के सामने ही खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब आप स्क्रीन देखकर खाते हैं तो आप भूख से ज़्यादा खाते हैं। तो आप ओबेसिटी जैसे जो डिसऑर्डर्स भी वो देख रही हैं और कैसे प्रॉब्लम्स देख रही हैं? काफी दुख की बात है। एक टाइम था जब हम देश में मेल न्यूट्रिशन की बात करते थे, अंडर न्यूट्रिशन की बात करते थे। अभी जो सारी गाइडलाइंस, यूनिसेफ, ग्लोबल गाइडलाइंस, WHO, इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स, IMA, इन सब की तरफ से स्टडीज आ गई है। और सैडली बड़ों में और साथ साथ बच्चों में, एल्डरली में, जो बड़े ज्यादा है, उनमें भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। अर्बन कंट्रीज में एवरेज 10% से ऊपर बच्चों में ओबेसिटी है एंड ओवरवेट तो 30-40% बच्चों में हो गया है। पहले हम रूरल जगहों पे इतना नहीं देखते थे, बट अब सैडली रूरल में भी थोड़ी बढ़ रही है ओवरवेट एंड ओबेसिटी, अर्बन से कम है। तो जैसे आपने बताया 4 कारण है इसके। नंबर 1, आपकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और सिंपल एक मैथ्स है कि बॉडी के अंदर इनपुट वर्सेस आउटपुट, आप जो खा रही हैं वो तो आप कम नहीं कर पाए, लेकिन आपकी आउटपुट एक्टिविटी, भागना, खेलना, कूदना जो था वो कम हो जाए तो ऑब्वियसली आपका इनटेक का इम्बैलेंस हो जाएगा और वो करेंगे। नंबर 2, जैसे आपने बताया, सारी स्टडीज आपने भी देखा होगा, जब आप पिक्चर देखने जाती हैं तो आप जैसे ही पिक्चर हॉल में घुसती हैं आपको एकदम पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें याद आ जाती हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। तो ये सिमिलरली एक और जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है स्क्रीन में देखते देखते तो वो ओवर ईटिंग करता है। और ये एक नहीं, हर स्टडीज पैन अक्रॉस द वर्ल्ड में ये बताई है कि इससे ये नुकसान है। नंबर 3, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स भी नुकसानदायक है। अगर आपने नोट किया होगा, सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मैं ब्रांड्स तो नहीं नेम करूंगी, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स, कूल ड्रिंक्स, फैटी फूड्स, चिप्स, बर्गर्स, इस सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती हैं। तो जो एक छोटा बच्चा होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कभी कभी शो और रियल लाइफ और एड में। उसको जो उसका फेवरेट हीरो होता है वो अगर उस कोल्ड ड्रिंक की बात करा या उसकी हाई कैलोरी चिप्स या जिसकी बात करता है तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है एंड उससे भी वो चीज़ों की वो डिमांड करने लगता है। और ये सारे कारण से ओबेस 3। और फोर्थ लास्ट कारण जो मैं बताना चाह रही थी इज बिकॉज ऑफ एक्सेस स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल, स्क्रीन, देखा गया है कि डिप्रेशन हो जाता है। और एक तरीके का डिप्रेशन जो बच्चों में एक्सप्रेस करता है वो है ईटिंग डिसऑर्डर। या तो डिप्रेशन में खाना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, या अधिकतर डिप्रेशन में बच्चे ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं और वो उस तरीके से ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग। तो ये मेन 4 कारण हैं। और साथ ही जब एक बारी आप ओवरवेट या ओबीस हो जाएं, आपको सेल्फ अपना पसंद नहीं आता और उस गम में आप और ओवर ईटिंग करते रहते हैं। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ये स्क्रीन टाइम को लेकर। बिल्कुल परफेक्ट डॉक्टर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ की तो हमने बात कर ली, पर बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर कैसे असर पड़ता है मोबाइल गेम्स और मोबाइल्स का? आपने इतनी बढ़िया बात करी कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि फिजिकल
के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे इसका डैमेज शायद, अगर मैं कह पाऊं, फिजिकल से ज्यादा ही हुआ है, इक्वल या कम नहीं। क्योंकि अ, ये एक तरीके का सिंड्रोम बताया जा रहा है अब इसको, जो मोबाइल सिंड्रोम, एंड जिसमें देखा गया है कि वो एक एडिक्शन, स्पेशली जैसे ये बच्चे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और आप देख रहे हैं कि काफी गेम्स फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये गेम से एक एडिक्शन हो जाती है। तो वो एक ट्रायंगल है, आप एडिक्शन हुई तो उससे डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन से आपका सोशल बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा, लोगों की आपकी मिलने की शक्ति, या आपको डर लगता है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं लेवल लगता कम है हो जाएगा तो बच्चों का। आप नहीं मिलते हैं। थर्ड, लोनलीनेस, और ये एडिक्शन भी डायरेक्टली लोनलीनेस कर देगा, डायरेक्टली। तो ये एक विशियस साइकिल है, एक तो ये डायरेक्ट तीन इफेक्ट किया, और ये डिप्रेशन भी सोशल बिहेवियर को किया, और सोशल भी लोनलीनेस। तो ये एक प्रॉपर एक विशियस साइकिल बन गई है ये मोबाइल फोन की सिंड्रोम से, जो एंड में बिसाइड्स दिस मेंटल हेल्थ, जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम उभर के आ रही है वो है एग्रेसिव बिहेवियर और बिहेवियरल डिसऑर्डर। शायद ही ऐसा परिवार होगा आज के दिन जिनको आप पूछो और वो ये ना बोले कि उनका बच्चा बदतमीजी, एग्रेसिव, लड़ने जैसे नहीं कर रहा है। क्या आप ये अपने टाइम में सुनती थी? क्या ये मैं अपने टाइम में सुनती थी? जी। इसे मिलेनियम सिंड्रोम कह लो आप। ये 2000 के बाद जो बच्चे हुए हैं जी। उनमें अधिकतर ये, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये सारे के बदले सिग्निफिकेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर, सिग्निफिकेंट इफेक्ट जिसको हम एग्रेसिव बिहेवियर हो गए छोटे बच्चों में और बड़े। इनके साथ साथ कॉग्निटिव, कॉग्निशन मींस कुछ एक चीज है, और मैथ्स है, कॉग्निशन है, आपको कुछ आया तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारे उनकी रिस्पॉन्सेस ब्लंट हो गए, कॉग्निशन खराब हो जा रहा है, सोशल इंटरैक्शन बिहेवियर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दैट मींस थोड़ी सी टीवी के ये जो प्रोग्राम है उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, गोरा, काला, इंफीरियर, अमीर, गरीब। तो जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि जो उनका फेवरेट हीरो है वो भी एग्रेसिव काम कर लेते हैं जब, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है, क्योंकि वो तो अच्छा हीरो है। तो ये सारे इफेक्ट्स का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। बच्चे एग्रेसिव, अब्यूजिव हो रहे हैं। जब तक आप फ़ोन गेम खेलने देंगे तो बिल्कुल सही है, जैसे ही आप गेम के लिए मना करेंगे तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे बच्चों के। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल और स्कूल परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ रहा है इसका? ब्यूटीफुल गुंजन, बिल्कुल सही। स्टडीज बता रही है, ये मैं मेरा नहीं, देर आर रैपिड स्टडीज जिसमें उन्होंने अपने टाइम्स देखे हैं और उसके बदौलत बताए हैं कि दैट दी स्कूल ग्रेड्स डिट्यूरेशन अकर। और ये क्यों होता है, उसका साइंटिफिक एविडेंस तीन है। नंबर वन, आप जब एक्सेसिव मोबाइल गेम्स और इस पे लग जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम इन चीजों पे स्पेंड हो रहा है। टू, आपको स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेट नाइट स्लीप, नाइट मेयर्स, बिकॉज जो आप गेम्स देखें उससे रिलेटेड, तो आपकी अलर्टनेस पावर कम हो गई। नंबर थ्री, आपकी रिटेंशन, कॉग्निशन, ये सारी बिकॉज जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड थी, वो कम हो गई। तो बच्चा एक थका टूटा रहता है, जो एक्टिव नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइजेस जो होते हैं एक तरीके का आपका एक हार्मोन रिलीज करते हैं बॉडी में, जो हार्मोन से आपको हैप्पी हार्मोन भी होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ती है, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, आपके माइंड फ्रेशनेस बढ़ता है,
ये सारा कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण स्कूल परफॉर्मेंसेस, ग्रेड्स, इनमें जिनमें ये टाइम एक्सेसिव है वो बढ़ गया है। डॉक्टर नीलम, अगर मैं आप आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब मैं कई वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे जिसमें बच्चे मोबाइल गेम्स इतना ज़्यादा खेलते हैं कि काफ़ी मेंटली बिहेव कर रहे हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कितनी सच्चाई है इस तरह की वीडियोस में? बिल्कुल ये सच है, आप यकीन नहीं मानेंगे। डेली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, किसी और प्रॉब्लम से आते हैं, वो कभी माँ बाप हमारे पास नहीं आते हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा टीवी एडिक्ट है या मेरा बच्चा फोन एडिक्ट है, कभी नहीं आते। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो किसी और प्रॉब्लम से हमारे पास आते हैं। पेट दर्द से आएंगे, स्कूल में रिटेंशन नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब क्या है, कुछ खाने में हम करें क्या है, या एग्रेसिव बिहेवियर को लेके आते हैं, या आंख के नीचे सर्कल्स हो जा रहे हैं, बच्चा सुस्त रहता है, लोनली है, उदास रहता है, अपने में रहता है, ऐसी बिहेवियर प्रॉब्लम से आते हैं। एंड देन वी रियलाइज दैट इतने माँ बाप को पता ही नहीं चलता है कि जब आप उनके, एक बच्चा था मेरे पास, वो पैनक्रेटाइटिस पेट दर्द से आया, और उसकी जब मैं इंटरेक्शन देखती थी माँ बाप और उससे, माँ डरती थी क्योंकि वो उसको अगर खाने में चिकना नहीं देना था या जो भी, वो एक बच्चा एक रोग जिद्दी अड़ियल, मतलब बदतमीज किस्म के हो जाते हैं, जिसमें फैमिली की पूरी ही पूरी मतलब मदर फादर फैमिली रिलेशन खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि उनको डिस्टर्ब, फादर मदर को डांटते हैं, मदर को नहीं समझ आता है। इस पूरे चक्कर में माफी चाहती हूँ कि मैं बच्चे से ज्यादा माँ बाप को ही दोषी दूंगी, एनवायरनमेंट को ही दोषी जी दूंगी। जी बिल्कुल। क्यों? मेरा अगला सवाल क्योंकि भी ये है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि आप पेरेंट्स को क्या टिप्स देंगे जिनके जरिए हम बच्चों को मोबाइल और मोबाइल गेम से दूर रख सकें, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें भी उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में क्या कहते हैं हिस्सा बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको थोड़ा समय देना चाहिए। जी कंचन जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा बच्चे की गलती नहीं है। कभी कभी मैं कहती हूँ बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने पैदा की, लेकिन अगर वो बच्चा सेम बायोलॉजिकल पेरेंट का कोई अडॉप्ट कर ले, वो अपने तरीके से पाले, तो दूसरा बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास है, आपने देखा होगा सेम जीन्स होते हुए भी वो बच्चे दोनों अलग हैं। तो क्या फर्क था? वो फर्क क्या था, जैसे कि जिस तरीके से माँ बाप ने उस बच्चे पे कंट्रोल किया, या एनवायरनमेंट का, स्कूल का, पेयर फ्रेंड्स का, इन सब का असर पड़ता है हमारे पे। इसीलिए कहावत है बड़ों के लिए भी कि आप अपने फ्रेंड्स अच्छे रखें, और आपकी जान पहचान आपके दोस्त से होएगी, आपकी जान पहचान आपके माँ बाप से होगी। तो माँ बाप को भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। अगर वो खुद बैठ के सीरियल्स देखते रहें सारा टाइम और बच्चे को कहे जा बेटा तू पढ़, जा बेटा तू ये कर, तो वो नहीं होगा। आपको भी, मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम भी सिर्फ डिस्कवरी चैनल और न्यूज यही अलाउड था, या एक एक सेट टाइम रखना चाहिए फैमिली को जिसके लिए। और सिंपल टिप्स अगर आप इजाजत दें तो मैं दूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम का, जो ब्यूटीफुल अमेरिकन एकेडमी ऑफ गाइडलाइंस पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस है, 18 महीने से छोटा बच्चा का स्क्रीन टाइम जीरो। मैं दोबारा बोलती हूँ, जीरो। हाँ, कभी आपने कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कोई आउट ऑफ स्टेशन है, वो कोई चैटिंग वीडियो कर ले तो समझ आती है। अदरवाइज मेरे पास माँ बाप आते, यकीन नहीं मानोगे, 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा गोद में और एक मोबाइल उसको दे रहे और मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी इस तरीके से। सो प्लीज उनका मोबाइल टाइम जीरो। 18 महीने से 2 साल के बीच में आपको कम से कम सिर्फ एजुकेशनल फ्यू, आधे घंटा 24 आवर्स में एजुकेशनल प्रोग्राम
आप कुछ दिखा सकती हैं, दैट्स इट। प्री स्कूल 5 साल से छोटे, 2 से 5 साल में नॉट मोर देन 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर आपको अगेन पूरे एजुकेशनल ये समझना चाहिए कि इनके फायदे भी है। थोड़े से एजुकेशनल प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे हैं, आपको स्टिमुलेशन, एजुकेशन, ये सब, तो दैट इज द टाइम। और आपको ऑब्जर्व भी करना 5 चाहिए एज अ पेरेंट कि बच्चे बेसिकली देख क्या रहे हैं फोन में, क्या कर रहे हैं फोन में बेसिकली। है कि माँ बाप को भी बात करना चाहिए, खाने के टाइम टीवी बंद करना चाहिए, टीवी को एज अ इंसाइट देना जी चाहिए। ये बिल्कुल। नहीं कि हर टाइम देखें, आपको इंसेंटिव है और 1 डे ऑफ होना चाहिए। ये सारे चीजें आपको फैमिली टाइम और रोल मॉडल बनिए, सुपरवाइज करिए। आप भी सीखिए कि प्रोग्राम्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वी फॉर वायलेंस नहीं दिखाएं, ये सब आप भी सीखिए। रात में कमरे में कोई टैब 18 साल के नीचे बच्चे को अलाउड नहीं है। कीप टैब्स आउट ऑफ द बेडरूम सो दैट वो स्लीप में डिस्टर्ब। डॉक्टर नीलम, आपने आज बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस सवाल को अपने डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।